वेलकम टू आदित्य क्लासेज। मैं हूं अविनाश सर, लेके आता हूं आपके लिए सेलिना का सॉल्यूशंस आईसीएसई क्लास 10th के लिए, जो कि हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 चल रहा था। उस सिलसिले में हमने क्वेश्चन 3B का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था, ठीक है। और ये जो है एक्सरसाइज 3B हम कंटिन्यू रख रहे हैं, जो कि आपने पिछले ही वीडियो में देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने 3B का कर लिया था। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, रिवीजन कर रहे होंगे। और आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 10 ईयर क्वेश्चन बैंक को देखिए, जिसमें 21 और 22 के जो कुछ पोर्शंस हैं वो डिडक्टेड हैं, ठीक है, वो हाफ हाफ करके आया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिलेगा। तो उसको छोड़ करके, ठीक है, बाकी पोर्शंस जो हैं, जैसे कि इस 2 साल से पहले वाले जो भी एग्जाम्स हुए हैं, उनके क्वेश्चंस आप साथ में बनाएं। घर में कोशिश करें कि आप 2 घंटे 30 मिनट का, 2.5 घंटे का, 2.5 आवर का आप क्या कीजिए कि एक अलार्म सेट कीजिए और पूरे क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स का, ठीक है, आप बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। और फिर उसके 10 ईयर क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशंस भी साथ में दिए रहते हैं, उससे मैच कीजिए। कम से कम आपका आंसर फिलहाल मैच करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप प्रोसीजर आपको पता है, इसका मतलब आंसर आ रहा है। ज़बरदस्ती आंसर मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। और 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का मतलब है कि अगर अभी आप घर में 2.5 घंटे का प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में हाफ एन आवर आपको बचेगा, अगर कुछ क्वेश्चंस छूट जाता है या रिवाइज करने के लिए। अगर आप सब बना भी लेते हैं, इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चंस ऑफ दैट, देन यू विल गेट एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिवाइजिंग योर क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशंस। So make a habit of practicing questions for 2.5 hours and try to see that how much questions you are able to attempt in that, ठीक है। आप अभी से हर रोज किसी भी एक सब्जेक्ट का, एक दिन एक सब्जेक्ट 2.5 घंटा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि अभी से जो भी एग्जाम का डेट है उसको डेज में कन्वर्ट कर लीजिए और पर डेट के हिसाब से आप शेड्यूल कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट का कितना सेट आपको लगाना है। ये सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, अदर सब्जेक्ट का भी। साइंस में, आईसीएसई में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग होता है, 80 मार्क्स का होता है, जो कि सीबीएसई में कंबाइंड होता है 80 मार्क्स का, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए भी आप एक एक दिन निकाल करके एक सेट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर एक पब्लिकेशन का बुक हो जाता है तो अदर पब्लिकेशंस के बुक है, और मिलाइए क्या कि सेम क्वेश्चन प्रिंटेड है या कुछ क्वेश्चंस अलग भी हैं, ठीक है। वैसे सीबीएसई में दिल्ली वाले के लिए अलग क्वेश्चंस आते हैं और आउट ऑफ दिल्ली वाले के लिए, ऑल ओवर इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अलग आता है। लेकिन आईसीएसई में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि दिल्ली वालों के लिए अलग से आएगा और इंडिया के बाकी वालों के लिए अलग से आएगा। इसलिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास जो भी बुक होगा वो अलग अलग क्वेश्चन नहीं छापेगा। इससे आप सीख पाएंगे क्या कि कौन सही बुक है, कौन नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से आप क्वेश्चंस बनाने के, और एग्ज़ाम माहौल होना चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक सेपरेट जगह जहां शांति हो बहुत अधिक, ठीक है, और कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई रूम में आए ना जाए। एक एग्ज़ाम जैसा माहौल क्रिएट करके उठना नहीं है, 2.5 घंटे तक लगातार एग्ज़ाम देना है और फिर उसके सॉल्यूशंस देखिए कि क्या हमने कितना सही किया है, नहीं किया है। देन यू विल बी एबल टू एनालाइज योर सेल्फ मोर बेटर। आप अपने को खुद से एनालाइज कर पाएंगे कि मेरा एग्जाम में कितना मार्क्स आएगा। तो ये आप हर सब्जेक्ट के लिए, एसएसटी के लिए कर सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी है आपका, मैथमेटिक्स के लिए कर सकते हैं, इंग्लिश, लिटरेचर एंड लैंग्वेज के लिए कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज में भी और लिटरेचर में 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है आईसीएसई में, बट ये चीज़ सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई में विद इन 100 मार्क्स और 80 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है उसमें लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों होता है। तो बस इसीलिए लोग कहते हैं कि आईसीएसई टफ है। टफ कुछ भी नहीं है, थोड़ा भास्ट है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और आपको अगर आईसीएसई से 10th बोर्ड दे रहे हैं तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप क्या कर सकते हैं कि और बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बस हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप अब नहीं शुरू किए हैं आप, तो इसे शुरू कीजिए और एग्ज़ाम के
माहौल बना करके, एग्ज़ाम का माहौल बना करके आप क्या कीजिए कि एग्ज़ाम की तरह एग्ज़ाम दीजिए अपने घर में खुद से, और अगर 2.5 घंटे में आपका हो जाता है तो आप समझिए कि अच्छा कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, हर दिन एक सेट एक सब्जेक्ट किसी का उठा करके आप दे सकते हैं, बाकी टाइम आप घर में रह के बाकी सब्जेक्ट पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो उसे फिर देखिए कि ये कैसे था, कहाँ छूट गया, किस स्टेप में मैंने गलती किया है। तो एक टीचर को करेक्शन की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सॉल्यूशंस है, स्टेप्स हैं, आंसर्स हैं, देन यू कैन मेक इट योरसेल्फ। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 3B का, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज का 3B का हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है जो वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 100 रुपीज शेयर ऑफ अ कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 20। आसान है। सॉल्यूशन, गिवन, क्या गिवन है? 100 रुपीज शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100, और आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 20। तो मार्केट वैल्यू जो है वो हो कितना जाएगा? 100 प्लस 20, ये 20 क्या है? प्रीमियम है। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं लिखें, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप अगर 100 प्लस 20 लिखे तो भी चलेगा। प्रीमियम, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी एंड द मैंस रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 15%। ठीक है सर, तो मार्केट वैल्यू हो कितना गया? मार्केट वैल्यू हो गया 120 रुपीज़। और अब आप देख सकते हैं कि इसे क्या मिल रहा है? फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना है? डिविडेंड का परसेंट। ठीक है, डिविडेंड का परसेंटेज निकालना है। क्या होगा, या अगर हम मोर बेटर कहें तो डिविडेंड परसेंट ही निकालना है। क्या निकालना है? डिविडेंड परसेंट इज व्हाट? अगेन बाय गिव फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड परसेंट निकालना है। गिवन बाय द कंपनी व्हेन अ मैन रिटर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 15%। रिटर्न कितना है? 15%। रिटर्न गिवन है कितना? 15%। देखिए आप ये एक सिंगल शेयर पे भी निकाल सकते हैं कि रिटर्न परसेंट कितना है। तो रिटर्न परसेंट हमेशा आपको डिविडेंड जो है वो किस पे देता है? नॉमिनल वैल्यू पे देता है। तो मान लेते हैं कि रिटर्न परसेंट का वैल्यू निकालना है तो 15%। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है, 15% ऑफ क्या? एक शेयर का अगर हम निकाल लें नॉमिनल वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का, रिटर्न आएगा किस पे? मार्केट वैल्यू। ठीक है, रिटर्न किस पे है? मार्केट वैल्यू, जो कि कितना हो जाएगा हमारा? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, तो वैल्यू कितना आता है? 18। 18 हमारा क्या है? रुपीज़ में रिटर्न निकल के आया है। रिटर्न कितना आया है? 15% है, 15% है। ठीक है, जो कि वैल्यू कितना देता है? 18 रुपीज़ हमारा रिटर्न देता है एक शेयर पे। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर नहीं गिवन है तो सम टोटल नहीं दिया है, तो हम एक शेयर का भी निकाल के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रिटर्न कितना आ गया? 18 रुपीज़। और अब हमें पूछ रहा है कि रिटर्न परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? डिविडेंड परसेंटेज। तो डिविडेंड परसेंट निकालने के लिए, ठीक है, 18, डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे, डिविडेंड हमेशा, या डिविडेंड परसेंट, आप ये बात आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि डिविडेंड परसेंटेज जो हमने निकाला है वो किस पे निकाला है? नॉमिनल वैल्यू पे। तो कितना है डिविडेंड? डिविडेंड है 18, ठीक है, बाय 100 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100। ये 100 जो है वो नॉमिनल वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है? नॉमिनल वैल्यू है। और ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है,
तो 18 पर बाई 100 इंटू 100 विल गिव यू 18%। तो इसका आंसर जो है डिविडेंड परसेंट का वो कितना हो जाएगा 18% है। आप पिछले वीडियो में जाके देखेंगे कि डिविडेंड परसेंट जो हमने निकाला है वो इस पे निकाला है नॉमिनल वैल्यू के। टोटल अगर सम दिया है तो टोटल डिविडेंड निकल के आ जाता है। अगर एक शेयर का दाम पता है तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में पिछले एक्सरसाइज में टोटल सम दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू पे कितना पैसा है और मार्केट वैल्यू पे कितना पैसा है, उस पे हमने डिविडेंड परसेंट निकाला है। नहीं है तो एक शेयर का भी निकाल करके हम पर शेयर के हिसाब से परसेंटेज या डिविडेंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसके बाद मिलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बोर्ड खाली है, मैं यहाँ हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ₹50 शेयर ऑफ अ कंपनी आर कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. Find the rate of dividend given by the company, the return on the given by the company, the return on the given by the company, the return on the investment on these share by being 20%. क्या क्या गिवन है? सॉल्यूशन गिवन ₹50 शेयर, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है कितना 50। अच्छा, अब देखिए 10% डिस्काउंट पे ये शेयर बिक रहा है। कितने पे बिक रहा है? डिस्काउंट पे। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, 50 माइनस 10% ऑफ 50, ठीक है, कितना हो जाएगा 45। तो मार्केट वैल्यू निकल के आ गया हमारा 45। मार्केट वैल्यू कितना आ गया 45। और यहाँ तक बात दिया हुआ था पहले स्टेटमेंट में, द रिटर्न ऑन द गिवन बाय द कंपनी इज हाउ मच निकालना है, एंड द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन दीज शेयर बीइंग 20%। रिटर्न परसेंट कितना दिया हुआ है 20%। तो मान लेते हैं ये प्रॉफिट है, कितना है, ये कितना है, रिटर्न प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना 20%। ठीक है, ये गिवन है। तो 20% किस पे? मार्केट वैल्यू पे कि नॉमिनल वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। प्रॉफिट किस पे? मार्केट वैल्यू पे। तो 20% ऑफ 45, 25 जा होता है 100 और 5 9 जा होता है आपका क्या 9। तो 5 9 जा 45। तो बचता है क्या हमारा? प्रॉफिट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट। कितना आ गया 9। 9 किस में? रुपीज़ में। 9 क्या आ गया हमारा? रुपीज़ में आ गया। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर। द प्रॉफिट ऑन 1 शेयर, इसे हम कह सकते हैं प्रॉफिट ऑन एक शेयर निकल के वैल्यू आता है। ठीक है, कितना 9 रुपीज़। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर 9 रुपीज़ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि डिविडेंड कितना है कि, या डिविडेंड परसेंट। ठीक है, क्या डिविडेंड, यहाँ देखिए द रेट रिटर्न ऑन द गिवन, रिटर्न क्या है? डिविडेंड है। लेट द डिविडेंड परसेंट भी, डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट भी X%। ठीक है, मान लेते हैं X% है। तो हमने क्या कहा था कि X% ऑफ कितना नॉमिनल वैल्यू, जो कि किसके बराबर है 9 के बराबर है। ये क्या है? प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है किस पे? प्रॉफिट किस पे है? हमेशा होता है, दिखाता है कंपनी कि डिविडेंड वाले पार्ट। तो डिविडेंड किस पे? नॉमिनल वैल्यू पे। तो डिविडेंड परसेंट X% ऑफ 50 इज इक्वल टू 9। तो 50 कितना 2 टाइम्स, तो X इज इक्वल टू कितना 9 इंटू 2। X क्या था हमारा? परसेंटेज। ठीक है, X% जो है वो किसके बराबर? 18% के बराबर। तो हमारा क्या निकल के आ गया
डिविडेंड परसेंट निकल के आ गया कि अगर 9, देखिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 45 रुपीज़ है, तो उसके वजह से एक शेयर पे, एक शेयर पे जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 9 रुपीज़ का हो रहा है। कब? जब उसके पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल 20% का हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक शेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 रुपीज़ का हो रहा है, कब? जब प्रॉफिट ओवरऑल कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो डिविडेंड परसेंट निकालने के लिए x बाई 100 इंटू 50, कौन सा, नॉमिनल वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट एक शेयर का दिया हुआ है। तो पर शेयर भी हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ शेयर है तो हम मल्टीप्लाई करके भी चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 है, जिसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। A company declares 8% dividend to a shareholder। ठीक है, कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड। फिर से देखिए, सॉल्यूशन में गिवन है हमारा डिविडेंड परसेंट। ठीक है, डिविडेंड में गिवन, गिवन क्या है, डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट गिवन है जो कि कितना है, 8% के। ठीक है, टू द शेयर होल्डर इफ अ मैन रिसीव्स 2840 एज हिज डिविडेंड, और डिविडेंड क्या है हमारा, दिया हुआ है मनीज में। ठीक है, डिविडेंड, डिविडेंड किस में दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है 2840, ये हमारा पैसा दिया हुआ है कि 8% अगर डिविडेंड है तो इतना होता है। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं, मान लेते हैं नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि देखिए डिविडेंड की बात है, हमेशा हमने कहा है कि नॉमिनल वैल्यू पे निकल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नॉमिनल वैल्यू कितना है, x है। ठीक है, मान लेते हैं, लेट नॉमिनल वैल्यू भी x, तो 8% ऑफ x, क्या, 8% ऑफ x इज इक्वल टू 2840। ठीक है, तो इससे अगर x का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 2840 इंटू 100/8। अब जानते हैं कि अगर LHS से फ्रैक्शन अगर इधर जाता है तो रिवर्स होके जाता है। ठीक है, तो व्हेन दिस फ्रैक्शन, दिस रेशनल नंबर गोज फ्रॉम LHS टू RHS, इट गेट रिवर्स। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 35,500। कितना है, 35,500। आप डिवाइड आप कर सकते हैं। ठीक है, 35,500 इज योर आंसर। क्या, किस बात का, नंबर ऑफ शेयर। क्या निकल के आया, नंबर ऑफ शेयर निकल के आया, जो कि कितना है हमारा 35,500 अगर शेयर रहा होगा, डिविडेंड 8% का दे रहा है। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा हमारा 2840, 35,500, सॉरी शेयर है ये। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर है तो रुपीज नहीं लगा सकते ना, तो ये क्या है हमारा 35,500 रुपीज आ गया नंबर ऑफ शेयर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं और जल्दी ही आपके लिए इसी में ऐड होगा अगला लिस्ट में वीडियो, जो कि आएगा ट्यूसडे को। ठीक है, तो कुछ व्यस्तता की वजह से, कुछ बिजी की वजह से हम थोड़ा सा आज कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। और अब आई होप कि आपको क्वेश्चंस के प्रिंटिंग क्वालिटीज़ में कोई डिफर नहीं मिल रहा होगा। पिछला पहला एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने क्वालिटी देखा था कि कुछ ख़राब था, जो कि अब नहीं हो रहा है। कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह के क्वालिटीज़ वीडियो के, ठीक है, और वीडियो के बनाने के, सॉल्यूशन समझाने का क्वालिटी भी इसी तरीके से मेंटेन रहेगा। बस याद रखिए कि चैप्टर नंबर 3 में डिविडेंड जो है या डिविडेंड परसेंट अगर हो तो नॉमिनल वैल्यू पे निकल के आएगा। पर शेयर भी निकाल सकते हैं, और हमने पीछे क्वेश्चन देखा था जिसमें टोटल सम दिया हुआ था, तब भी निकाल पा रहे थे। ठीक है, इस बात को याद रखते हुए आज का वीडियो कोशिश करते हैं कि यहीं समाप्त करें। ठीक है, बस आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए ताकि आप देख करके समझ सके चीज़ों को।
ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।